नमस्कार साथियों। गेहूं एक ऐसी फसल है जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोई जाती है। खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा गेहूं बोया जाता है हमारे देश में, सभी राज्यों में ज़्यादातर। तो दोस्तों, इस टाइम जो गेहूं में जो मुख्य समस्या देखने को मिल रही है दोस्तों, वो मिल रही है गेहूं में पीलेपन की समस्या। हाँ दोस्तों, गेहूं में पीलेपन की समस्या अभी देखने को मिल रही है। काफ़ी किसान भाइयों के सवाल है कि हमारे गेहूं की फसल है वो पीली पड़ चुकी है। पहली सिंचाई एवं दूसरी सिंचाई कर दी है, जिसके बावजूद भी गेहूं की जो फसल है वो पीली पड़ रही है। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, दोनों ही खेत अलग अलग हैं। एक में पीलापन ज्यादा दिखाई दे रहा है गेहूं में, एक में बिल्कुल हरा भरा, गहरा हरा भरा दिखाई दे रहा है। आप देखिए, स्वयं आप अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों ही गेहूं की फसल में कितना अंतर है। ये देखिए, एक में पीलापन ज्यादा है, एक में बिल्कुल हरापन ज्यादा है। अगर आपके भी गेहूं की फसल में अगर पत्तियां पीली पड़ रही है, तो दोस्तों आपको सचेत हो जाना चाहिए और इसका टाइम से इसको उपाय कर लेना चाहिए, रोकथाम कर लेनी चाहिए, नियंत्रण कर लेना चाहिए। और किस वजह से हमारी फसल है गेहूं की वो पीली पड़ रही है, और कौन कौन सी कौन कौन से पोषक तत्वों की हमने कमी रख दी है जिसके कारण हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है। गेहूं की फसल में पीलापन आने के कुछ प्रमुख कारण होते हैं दोस्तों। उनमें से पहला है नाइट्रोजन की कमी के कारण। अगर आपके खेत में, पूरे ही खेत में दोस्तों, गेहूं में जो पीलापन की समस्या है वो एक्चुअली उन किसान भाइयों को ज्यादातर देखने को फेस करती है। ये समस्या जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई से पहले उन खेतों में धान की फसल थी, प्रमुखतः उन खेतों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण उनकी गेहूं की जो फसल है उसमें पीलापन दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपकी भी फसल पीली पड़ी हुई है, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे जानकारी आपको देंगे, अगर आपने वो फॉलो कर ली तो आपके जो गेहूं में पीलापन की जो समस्या है, ये 2 से 4 दिन में के अंदर अंदर आपके गेहूं की फसल में जो पीलापन है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जो पीलेपन की जो समस्या है किसान भाइयों ने पहले पानी में अगर पानी की मात्रा है वो ज्यादा दे दी है, यानी पहला पानी में आपने पानी ज्यादा दे दिया है गेहूं में, तब भी आपके गेहूं में पीलेपन की समस्या देखने को मिल सकती है। दोस्तों, पहले पानी में सिंचाई करते टाइम विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गेहूं में पानी थोड़ा कम देना चाहिए दूसरी सिंचाई के तुलना में। दूसरी सिंचाई में आप खूब पानी दे दीजिए, पर पहली सिंचाई में के टाइम पे आपको हल्का पानी देना चाहिए। और क्योंकि उस टाइम पहली सिंचाई के टाइम में हमारे जो गेहूं है, इसमें क्या है, जो रूट्स हैं, क्राउन रूट्स हैं, वो निकलती हैं, और अत्यधिक पानी के कारण क्या है, ये गल जाती हैं, नहीं निकल पाती हैं किसी भी कारणवश से। ये इनकी ग्रोथ है क्या है, रुक जाती है दोस्तों। इसके कारण हमारी जो गेहूं की फसल है और एवं पानी भरा रह जाता है, इसके कारण भी हमारी जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ जाती है। दोस्तों, दूसरा जो पीला पड़ने का कारण है, आपको इस तरीके से गेहूं की जो एक प्लांट है, पौधा है, वो उखाड़ना है और इसकी जड़ों को देखना है। इसकी जड़ों में किसी भी प्रकार का कोई डिजीज तो नहीं है, दीमक वगैरह या फिर जो फंगस लग जाता है वो तो नहीं लगा है। आपको इस तरीके से देखना है कि आपकी जो जड़ें हैं इसमें कोई गांठें तो नहीं है, जड़ है जो सड़ तो नहीं रही है, या फिर कोई गलन नहीं लग रहा है, या फिर किसी भी तरीके का इंसेक्ट है वो तो हमारे गेहूं की पौधे की जो जड़ है इनमें नहीं है। इस चीज को आपको विशेष तौर से देखना चाहिए। अगर आपके गेहूं की फसल में अगर जड़ों में किसी भी प्रकार का फंगस है, या जड़ें गलन हो रही है, सड़ रही है, या जड़ में जो माहू रोग होता है वो लगा हुआ है, तो इसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं दोस्तों। अगर आपके, पहला तो है स्प्रे के द्वारा, और दूसरा है दोस्तों जो भी फर्टिलाइजर आप यूरिया काम में ले रहे हो उसमें मिलाकर भी आप आपके गेहूं में दे सकते हो। दोस्तों, आपको स्प्रे में जो लेना है, इमीडा क्लोरोपिड लेना है, और ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आता है। बायर का आता है कॉन्फिडोर के नाम से। दोस्तों, इसका जो डोज लेना है आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका डोज लेना है।
इसके साथ में जो दोस्तों एक फंगीसाइड जरूर लें। साफ फंगीसाइड है, कार्बनडेजियम मैनकाजेब आता है जो, इस दोनों को, जो फंगीसाइड है इसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको लेना है दोस्तों। दोस्तों इमिडाक्लोरोपिड के साथ में जो फंगीसाइड है इसको मिला करके, इसको 100 से 150 लीटर पानी में अच्छे से मिला करके आप आपकी गेहूं की फसल में 100 से 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे का ध्यान रखना दोस्तों, ओस के टाइम में आपको स्प्रे नहीं करनी है। आपकी फसल में ओस नहीं रहे तब आपको अच्छे से स्प्रे करनी है, जो जड़ों तक, नीचे तक, जो आपके फसल है, प्लांट्स हैं गेहूं के, उनके नीचे तक चली जाए, अच्छे से आपको स्प्रे करनी है। ये विशेष ध्यान आपको रखना है। और दोस्तों आप अभी आपकी फसल पानी आने वाली है और आप स्प्रे नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो यूरिया का जो डोज ले रहे हो, चाहे दूसरा पानी दे रहे हो या तीसरा पानी आप दे रहे हो, उसमें जो यूरिया का डोज आप ले रहे हो, यानी 20 से 25 किलो या 30 किलो, उस यूरिया में आपको सबसे पहले जो भी फंगीसाइड है 500 ग्राम फंगीसाइड आपको लेना है, कार्बनडेजियम या बायोस्टीन, दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए। इसके अलावा फिर फिप्रोनिल आती है जो 0.3%, फंगीसाइड के अलावा फिप्रोनिल, वो आपको 4 से 5 किलो लेके आपके जो फर्टिलाइजर है यूरिया, उसमें अच्छे से मिला करके पानी देने से पहले आपके गेहूं की फसल में छिटक दीजिए। छिटकने के बाद में आप सिंचाई कर दीजिए, तब भी वो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और ये क्या है कि दोस्तों यूरिया के साथ क्या है, जड़ों में अच्छे से जाकर के कोई भी तरीके का जड़ों में फंगस है या किसी भी प्रकार की डिजीज है, वो चाहे दीमक हो या कोई भी हो, वो आसानी से रुक सकती है दोस्तों। अगर दोस्तों इनके बाद भी अगर आपकी गेहूं की फसल आपको पीली दिखाई दे, तो दोस्तों उसमें पोषक तत्वों की, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी के कारण भी हमारी जो गेहूं की फसल है वो पीली दिखाई दे सकती है दोस्तों। ये भी एक कारण है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का ठीक से नहीं होना, यानी हमारे खेत में सूक्ष्म पोषक तत्व ना होने के कारण भी हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ सकती है दोस्तों। सूक्ष्म पोषक तत्वों में दोस्तों जिंक है, सल्फर है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, मैग्नी सल्फेट है, फेरस सल्फेट है। इनकी कमी के कारण भी हमारी जो गेहूं की फसल है वो कहीं ना कहीं पीली दिखाई देती है दोस्तों। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये वो सूक्ष्म पोषक तत्व डाले तो फसलों में कम मात्रा में जाते हैं, पर इनका जो वो है इफेक्ट है, अगर हम नहीं डालते हैं, अगर हमारी फसलों में इसकी कमी दिखाई देती है, तो इसके कारण हमको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है दोस्तों। पैदावार घट सकती है दोस्तों इसके कारण। अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों को ठीक से पूर्ति नहीं करते हैं, तो हमारे जो भी फसल है, गेहूं है, गेहूं के अलावा भी कोई भी फसल है, उनमें भी उत्पादन घट जाता है दोस्तों। अब दोस्तों पोषक तत्वों को आप इस तरीके से भी पूर्ति कर सकते हो। आपको 1 किलो यूरिया लेना है, उसके साथ साथ 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 500 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, और इन सबको लेके अच्छे से घोल बना करके 150 लीटर के समथिंग पानी में आप अच्छे से घोल बनाइए। और आपकी जो फसल है गेहूं की, उस पे आप ओस रहती है तब स्प्रे ना करके ओस हटने के बाद में आप स्प्रे कर दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद में रिजल्ट आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए दोस्तों आपको सीवीड जो फर्टिलाइजर आते हैं, जैसे इफ्को की सागरी का है, अन्य और भी कंपनियों के आते हैं, आप जो केमिकल फर्टिलाइजर आपकी गेहूं की फसलों में दे रहे हो, उनके साथ साथ ये जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर आते हैं, सीवीड फर्टिलाइजर है, इस तरीके के फर्टिलाइजर भी आप आपकी गेहूं की फसल में अगर आप देते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की जो डिफिशियंसी देखने को मिलती है आपकी फसल में, वो देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। फसलों में पीलापन, अत्यधिक खरपतवार नाशी जो होते हैं, इनका अगर हम लिमिट से ज्यादा अगर प्रयोग करते हैं, तो इसके कारण भी हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन दिखाई पड़ता है दोस्तों। गेहूं की फसल है जो स्ट्रेस में चली जाती है, जिसके कारण गेहूं में पीलापन दिखाई देता है। तो आपको जो भी खरपतवार नाशक, जो भी दवाइयां आप यूज कर रहे हो,
सही प्रॉपर मात्रा में आपको यूज करनी है दोस्तों। अलग अलग काफी किसान क्या है कि अत्यधिक मात्रा में जो खरपतवार नाशक जो होते हैं दवाइयाँ इनका उपयोग करते हैं, उसके कारण भी उनकी जो फसल है वो स्ट्रेस में चली जाती है और स्ट्रेस में जाने के कारण उनकी जो गेहूं की फसल है वो पीली दिखाई देती है। इसलिए दोस्तों पहली कोशिश तो ये करिए कि आप किसी भी प्रकार के जो खरपतवार नियंत्रण दवाइयां हैं इनका उपयोग कम से कम करें। ये एक तरीके से जहर है, ये हमारे खाने में भी जाता है दोस्तों। अगला, अगर मान लो आपकी गेहूं की फसल स्ट्रेस में चली गई है, इसको निकालने के लिए आपको दोस्तों एनपीके 1261 आता है। इसको आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 180 से 100 लीटर के पानी में आपको 1 किलो 1261 लेना है और उसको अच्छे से घोल करके आपकी फसल पर स्प्रे कर देना है दोस्तों। ये स्प्रे आप जरूर करें और इसके बाद में आप 2 से 3 दिन के बाद में आप रिजल्ट देखिए, आपकी फसल पे बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, अन्य किसान दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करिए एवं अभी तक आपने हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती की बातें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे किसी भी प्रकार की जो वीडियो है खेती से रिलेटेड सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।